ओम क्या है? हिंदू धर्म में ओम को निराकार सत्ता अर्थात ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। ओम अपने आप में कितना गहरा अर्थ रखता है, इसके बारे में मांडुक्य उपनिषद में लिखा है कि इस सृष्टि के भूत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ भी है वो सब तो ओम है ही, लेकिन इस सृष्टि से परे जो कुछ भी अज्ञात है वो भी केवल ओम ही है। ओम को हिंदू धर्म में अनहद नाद अर्थात प्रधान नाद माना गया है। अनहद नाद का अर्थ है ऐसी ध्वनि जो बिना किसी भौतिक स्रोत या बिना किसी चीज से टकराए उत्पन्न हुई हो। ओम का ये अनहद नाद लगातार सहस्रों, लाखों, अनगिनत वर्षों से ब्रह्मांड में गूंज रहा है, इसलिए इसे नाद ब्रह्म अर्थात उस सर्वोच्च सत्ता की ध्वनि भी माना गया है। विज्ञान भी ब्रह्मांड में किसी ऐसी ध्वनि के होने के अस्तित्व को मानता है जो अनगिनत वर्षों से अंतरिक्ष में गूंज रही है। योगी और साधक लोग लगातार ओम में ध्यान लगाने से ब्रह्मांड में व्याप्त इस मूल ध्वनि को सुनने लगते हैं। ओम का लगातार ध्यान व्यक्ति में आध्यात्मिक चेतना का विकास कर देता है। ओम का जप साधक की प्राण शक्ति को जागृत करता हुआ उसे परम सत्ता से जोड़ता है और उसे परम चेतना तक ले जाता है। यही कारण है कि कई साधक ओम का जाप करते समय गहरे ध्यान में चले जाते हैं और एक ऐसी अवस्था का अनुभव करते हैं जहां मन, शरीर और विचारों की सीमाएं जो हैं वो लुप्त हो जाती हैं और वे निराकार सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते हैं। ओम को प्रणव मंत्र अर्थात मंत्रों का राजा बताया गया है क्योंकि ये सब मंत्रों का आधार है। सभी वैदिक मंत्रों, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, रुद्र मंत्र हो या कि पुरुष सूक्त, सबकी शुरुआत ओम से ही होती है। तंत्र शास्त्र में भी ओम को सभी बीज मंत्रों का आधार माना गया है, चाहे वो ऐम, श्रीम, क्लीम कोई भी बीज मंत्र हो। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों में ओम का प्रयोग मंत्रों की विशिष्ट ऊर्जा को जागृत कर देता है। इसलिए चाहे वो शिव के लिए ओम नमः शिवाय का जप हो या कि शक्ति के लिए ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय का जाप, चाहे वो भगवान गणेश के लिए ओम गम गणपतये नमः का मंत्र हो या कि नारायण की स्तुति के लिए कहा जाने वाला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र, सब मंत्रों में ओम को ही प्राथमिकता दी गई है। कहने का भाव यह है कि ओम का जाप, ओम का ध्यान और उपयोग सभी देवताओं की कृपा और शक्ति को आकर्षित करता है, जिससे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। ये एक सार्वभौमिक मंत्र है जो सभी हिंदू देवी देवताओं को एक ही सूत्र में जोड़ता है।